चल रही है। तमाम ओलंपिक विजेता एथलीट यहां पर मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू Avinash for creating new national record. Let's have a glance of our relay team which created Asian record. Please play the AV. Made a big improvement chance there on the inside. India, like Colombia, has never medaled in the event of the Olympics. There's a fair start, and off they go. 4 laps around, and this first one is the longest, and don't be fooled by that next start. I think they put the stick out first, and certainly asserted themselves. Trying to come up onto the shoulder of the Indians, running wide now in lane 3 as Poland begin to pull away. This is good running. They've got such experience when it comes to the 4x4. Poland from Belgium, France, and the Colombians have got an awful lot to do. कल जब ये एथलीट भारत वापस आए तो इनका भव्य स्वागत किया गया। इनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें जिन खिलाड़ियों ने जीत हासिल की, जो मेडल लेकर भारत आए हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, वो मौजूद हैं मंच पर। इसके अलावा जिन्होंने भाग लिया इस प्रतियोगिता में, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। 2008 के बाद ये पहला गोल्ड है जो जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो इस वक्त खुद मौजूद हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान में का डंका बजाने और तिरंगा लहराने के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा देश लौटे हैं। उनके साथ बाकी एथलीट्स भी हैं। सरकार ने कल सभी का स्वागत किया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है फेडरेशन ने, जिसमें सभी एथलीट्स मौजूद हैं जो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। हॉकी इंडिया के खिलाड़ियों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बात की लोगों से। सभी का कहना है कि ये मेडल देश के लिए है और देश के नाम है। देश का शान, देश का मान बढ़ाया है इन एथलीट्स ने। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत को मिला, जो 2008 के बाद पहला गोल्ड मेडल है जो भारत को मिला एक लंबे इंतजार के बाद। We have short videos of Neeraj's performance. Please play the AV. Olympic Games Tokyo 2020. पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर, और वो आया है टोक्यो 2020 में। 87.58 मीटर्स का इनका वो लाजवाब थ्रो भारत को गोल्ड मेडल दिलाता हुआ। क्या लाजवाब एफर्ट इनके द्वारा। खुशी जाहिर करते हुए आदिल सुमेरवाला भी, आदिल सुमेरवाला के अलावा खुशी पूरा भारत जाहिर करता हुआ। नीरज चोपड़ा, ये पल यादगार बना दिया है आपने भारतीय इतिहास में। और अब टोक्यो में बजेगी ओलंपिक नेशनल स्टेडियम में भारतीय नेशनल एंथम। तो नीरज
नीरज चोपड़ा का गोल्डन थ्रो आपने देखा। नीरज चोपड़ा को 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, जो भारत के लिए गर्व की बात है। नीरज चोपड़ा ने कल कहा कि यह मेडल उनका देश का मेडल है, देश के लिए मेडल है, और जो भारत के लोगों ने उनको सहयोग किया, उनका हौसला अफजाई की, ये उसकी वजह से वो हासिल कर पाए हैं। लेकिन उनके रिकॉर्ड के आसपास कोई और नहीं पहुंच सका। हालांकि पहले भी नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ 2018 में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में भी गोल्ड मेडल मिला। साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, और एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में सिल्वर मेडल उन्हें मिला था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल सबसे बड़ी उपलब्धि है नीरज चोपड़ा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और उन्होंने बताया कि जब मेडल एक खिलाड़ी को मिलता है उसके बाद क्या फीलिंग होती है उसकी। उन्होंने कहा वो मेडल लेकर मैं अपनी जेब में उस दिन से मैंने रखा हुआ है, उसको मैं खुद से दूर नहीं होने दे रहा। इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जी डॉक्टर विकास गुप्ता जी और डॉक्टर चोपड़ा, जो सिर्फ चोपड़ा जी से ही मिलने आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू नीरज, अब आपका समय है बोलने का। सबसे पहले सभी को नमस्ते, और आप सभी मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए। और मैं थैंक यू करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, साई टॉप्स, इंडियन आर्मी और मेरे स्पॉन्सर JW स्पोर्ट्स का, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में, कोरोना के टाइम, उस टाइम जो हमारे फेडरेशन ने हमारा कैंप कंटिन्यू रखा, और मैं थैंक यू करता हूँ NIS के स्टाफ का भी, कि उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया। और उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना, हमारे डाइट और जो भी रिकवरी का NIS में सब कुछ खुला रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कंपटीशन हुए थे, हमारी ग्रांड प्रिक्स, मैं तो नहीं खेला, लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही जरूरी था। उसकी वजह से हमारे काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें, तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। Now I hand over the floor to Mr. Raja Ramanji for question and answer session. Thank you very much, Dr. Ravindra Chaudhary, Secretary of the Athletics Federation, and it's a great honor for me to be standing here. Neeraj, thank you very much. We will take one question at a time from the print media to begin with, because I think television, there's a separate arrangement for them, too far for them to be getting anything out of this. So can we have questions? Please raise your hand and I will come to you. Right there at the back, the first hand that went up is there. Is that Deepak Singh from PTI? Deepak, you please identify the person you want a question to so that we can pass the mic to them. मेरा सवाल है नीरज से। Deepak, wait, we can't hear you.
हेलो 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 मेरा सवाल नीरज, मैं दीपक बोल रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में 5th पोजीशन आया था, देन उसके बाद आपको नेशनल गेम में ला गया था। देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ आप 80 क्रॉस हुआ है। देन आप साउथ एशियन गेम्स में 82 फेंका एंड देन जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में आप 86 पहुँच गए। तो इसी बीच का टाइम में आपने ये परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया, आप उसी समय का थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स करियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेल भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपनी इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया, वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू दीपक। और एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken, from Indian Express. हाय एंड्रू यार। Andrew जी, जी नीरज जी, अब वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है ये। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार, जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। थैंक यू नीरज, थैंक यू एंड्रू। सबी हुसैन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मेरे बिल्कुल सामने है। हेलो नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। माइक पास में रखना, क्लोजर टू योर माउथ। मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से, क्योंकि वो आए थे हमारे साथ पर उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए, जिनका एक मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है, क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान को थैंक यू वेरी मच। सभी नीरज, मेरा सवाल यह है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 इयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे, कैसे, मतलब? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का,
जो मैडम के पास है, अंजू विजोर जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूँ। No, thank you. Jaspreet at the back, timesofIndia.com. Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you have made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड के गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जेवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं बस ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज़्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको कैसा लगा? जस्ट वन लास्ट, No follow up, please. Okay. There's not. We don't have enough time. कमल आप आंसर करेंगे उनके। ओके, कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था, और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेस आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल अपना माइक काम नहीं कॉन्फिडेंस अप रखना, और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले के मेडलिस्ट है, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि बहुत से प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचेस ने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को माइक, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज? विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ but मंजिल नहीं मिली। सॉरी सर, क्या बोला? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनवार सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहता। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या
इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं तो हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं तो हम भी साथ में मेडल लाएंगे उनके और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। Your question, please. Please identify yourself. I'm sorry, I don't. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया। वो मोमेंट और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है उससे? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट्स से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में ज़रूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम भी हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी। तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनिस, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की। तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोनिस के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं। और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट्स से, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे। और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोनिस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो उनको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। थैंक यू। कन्नन। नीरज, पास में रखना। हेलो। यस। नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो
जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग की आपने और फिर आप टोक्यो पहुंचे, तो रोज सुबह आपका सलाइवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट, ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान में? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था और वहाँ से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का, तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था, तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहाँ से 7 घंटे का डिफरेंस था तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते, तो थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था और वो बड़ा इजी टेस्ट था, उसमें वो RT-PCR वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बस अपना वो बस आप देसी भाषा में बोलो थूक लेते थे उसमें शीशी में, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, तो वो बहुत ईजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना ही पड़ा और बिल्कुल वहाँ पे एक USA का पोल वाल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए और बहुत अच्छे पोल वाल्टर थे, तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था, बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। थैंक यू Kannan, thank you नीरज। Last couple of questions, one from Neeru and one from Raja Raman after that. नीरज, नीरू भाटिया, वीक मैगजीन से। एक सवाल ये पूछना था, आपकी पहली 2 थ्रोज बहुत बढ़िया रही फाइनल में और कोच ने भी और आपने भी बोला है कि टेक्निक वाइज सब ठीक गया था, लेकिन इस टेक्निक को और फर्दर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, कैसे अपनी टेक्निक और इम्प्रूव करनी है, किस चीज़ में करनी है ताकि बेहतर, जो आप सब बोलते हैं कि 90 मीटर आपने ट्रेनिंग में भी फेंका हुआ है 90 मीटर, तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे? देखो जी, मुझे लगता है कि जो 90 मीटर की जो तैयारी है वो मेरी थी इस बार, और वो मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैं पिछले कुछ सालों में भी मैं उसके आसपास हूँ, और जेवलिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से उसको एक सही एंगल पे थ्रो कर दो और थोड़ा सा टेक्निक ठीक रहे तो वो 2-3 मीटर तक चली जाती है। तो मैं काफ़ी करीब हूँ 90 मीटर के, और बस मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कुछ एंगल ऑफ रिलीज पे और थोड़ा टेक्निक पे, वो मैं कोच के साथ बात करके उस चीज़ को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे। इस साल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मैंने मेहनत की थी इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ थी एक ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है और वह मैं ज़रूर पूरा करूँगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। मेरा एक सवाल है आपसे, ये शायद आपके लिए आखिरी सवाल है, आपको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे आगे चल के। अगस्त 7 को अभी बनोट साहब ने बताया कि जैवलिन थ्रो डे होगा पूरे भारतवर्ष में। आपको ये सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार है? जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, मैं बिल्कुल ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगा सर का भी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कि एक उन्होंने एक ऐसी चीज़, एक मेरे उस दिन को एक ऐतिहासिक बनाया है। और मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक इंडियन स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, खासकर जेवलिन थ्रो में एक मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला है कि यार पता नहीं हमारा इसमें कैरियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जेवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि
और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज़्यादा हमारे देश के मेडल आए एथलेटिक्स में। Thank you, Neeraj. Thank you. Before we close, can I ask the chief coach, Dr. Radhakrishnan Nair, to come over here and say a couple of words? Because there were no questions to him. I would like him to come and share his thoughts on the Olympic campaign. Just a very brief. Good morning to all. In fact, my Hindi is not that good. I will speak in Hindi. जब हम यहाँ से जा रहे थे टीम, जो ये मेरा दूसरा ओलंपिक्स है, तो जो पिछली ओलंपिक्स से कुछ अलग लगा मेरे को, क्योंकि हर तरफ से हमको, और जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हमको सेंड ऑफ दिया, इट वाज अ वंडरफुल थिंग। एंड और नॉट ओनली एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, कई कई स्टेटों ने भी सेंड ऑफ कर दिया, तो हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। ये तो कुछ फर्क है पिछले ओलंपिक से, कुछ जरूर कुछ होगा, जरूर, मेरा मतलब जरूर कुछ होगा, मतलब जरूर कुछ नया चीज होगा। और देखो, हम यहाँ से जाने के टाइम पर, हर टाइम पर जो ओलंपिक्स में जाता है, हम फ्लैग नहीं लेके जाता, क्योंकि हमको पता है इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन इस टाइम पर मैंने 4 फ्लैग लेके गया, क्योंकि मुझे जब पता था इस टाइम पर हमें 3 फ्लैग का तो जरूर पड़ेगा, लेकिन एक देश के फुल माँ और देश के गोल्डन बॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।